हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 और अध्याय का नाम प्रकृति, पुरुष और चेतना। श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक संख्या 26, जिसका उच्चारण रुचि माता जी करने जा रहे हैं। हरे कृष्णा। माता जी स्टार्ट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक संख्या 26। यावत् संजयते किंचित् सत्त्वं स्थावरं जगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तत्विद्ः भरतर्षभः। यावत् संजयते किंचित् सत्त्वं स्थावर जगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञः संयोगात तत्विद् भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ है जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व भी मैं दिख रहा है वह क्रम क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तात्पर्य शील प्रभुपाद के माध्यम से शील प्रभुपाद की जय हो। इस श्लोक में ब्राह्मण की सृष्टि के विपूर्व से अस्तित्व में रहने वाली प्रकृति तथा जीव दोनों की व्याख्या की गई है। जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता है वह जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र होता है। वृक्ष, पर्वत आदि ऐसी अनेक अभिव्यक्तियां हैं जो गतिशील नहीं है। इनके साथ ही ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो गतिशील हैं और ये सब भौतिक प्रगति तथा परा प्रकृति अर्थात जीव के संयोग मात्र है। परा प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता है। भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चल रहा है और यह संयोग परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया जाता है। अतएव वे ही परा तथा अपरा प्रकृतियों के नियामक हैं। अपरा प्रकृति उनके द्वारा सृष्ट है और परा प्रकृति उस अपरा प्रकृति में रखी जाती है। इस प्रकार सारे कार्य तथा अभिव्यक्तियां घटित होती हैं। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय हो। तात्पर्य पूर्ण हुआ। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय हो। इसमें बताया गया है भगवान जी कह रहे हैं जितने भी जीव या निर्जीव होते हैं यानी कि प्राणी या वस्तु यह सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। क्षेत्र यानी कि शरीर और उसके बारे में ज्ञान या तत्व क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्रज्ञ ही मोक्ष का साधन है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध को आप घोड़े और रस्सी का संबंध भी मान सकते हैं। यहाँ पर घोड़ा क्षेत्र हुआ और रस्सी क्षेत्रज्ञ हुई और जहाँ पर रस्सी जाएगी घोड़ा उसी तरफ जाएगा। बिना रस्सी के घोड़ा का क्या कभी गंतव्य पर बिना रस्सी के घोड़ा क्या कभी अपने गंतव्य पर पहुंच पाता है? नहीं। जो पुरुष शरीर को माया से उत्पन्न जाने ज्ञान हासिल कर लेता है उसका ज्ञान मिट जाता है। यानी जो इंसान माया के द्वारा ज्ञान को हासिल करता है उसका ज्ञान हमेशा के लिए मिट जाता है। और हम लोग मतलब बिना भगवान के भक्ति के या बिना भगवान की शरण से कभी भी भगवान के धाम नहीं पहुंच सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी अब आप समझाएं इसके आगे। कुछ भी गलती हो मुझे क्षमा कर देना। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर माता जी बता रही थी। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र मतलब शरीर और क्षेत्रज्ञ मतलब परमात्मा। जैसे माता जी ने उदाहरण दिया ना कि अगर घोड़ा है और बिना रस्सी का है, इट मीन्स घोड़ा बिना लगाम का है। बिना लगाम का घोड़ा
क्या हो जाएगा, वो कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, उसका गंतव्य कोई नहीं है, मतलब उसको कहाँ पे उसको जाना है ना, तो उसका कोई गंतव्य नहीं है। लेकिन अगर घोड़े में लगाम बांध दी जाए तो उसका गंतव्य हो जाता है कि उसका मंजिल पता है, उसका मालिक कहाँ ले जाना चाहता है। इसी तरह ये शरीर जो है क्षेत्र है और परमात्मा जो है वो क्षेत्रज्ञ है। तो अगर इस पे शरीर के द्वारा परमात्मा के आध्यात्मिक ज्ञान मतलब रस्सी है ना, उसके आधार पर चलता है, गीता के शास्त्रों के आधार पर चलता है, तो वो क्षेत्रज्ञ का बात मान रहा है, वो आवारा नहीं है ना। जैसे आवारा कुत्ता होता है ना, उसके गले में पट्टा नहीं होता, और जो किसी का पालतू कुत्ता होता है उसके गले में पट्टा होता है ना। तो इसीलिए क्या है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है। तो अगर क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ के द्वारा सींचा जाए तो वो सही है ना। यहाँ पर भी इसी की चर्चा की जा रही है। पूरा अध्याय 13 क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताता है। तो ये सबको पता होना चाहिए, क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है ना। जैसे भगवान ने अर्जुन का रथ चलाया और घोड़े बंधे थे कितने, 5, और वो 5 घोड़े जो हैं वो क्या हैं, किसको सूचित करते हैं, कोई बताए। हरे कृष्णा प्रभु जी, इंद्रियों को। तेज बोले, तेज बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो इंद्रिय है हम लोगों को वो प्रभु जी। बिल्कुल सही बताया माता जी ने कि जो हमारी 5 इंद्रियां हैं है ना, तो वो उसको सूचित करती है। वही तो हाँ, इस क्षेत्र को इधर से उधर भटकाती है। कोई व्यक्ति आंखों के द्वारा, कान के द्वारा, जिह्वा के द्वारा, शरीर के द्वारा है ना, मन के द्वारा, जो इंद्रियां हैं उसके आधार पर व्यक्ति इधर से उधर भ्रमण करता है। लेकिन अगर वो आध्यात्मिक स्तर पर है ना, वो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति भी जो यहाँ पर है, तो व्यक्ति को बिल्कुल अपने क्षेत्र पर कंट्रोल होना चाहिए। क्षेत्र पर कंट्रोल कैसे होगा, अगर वो क्षेत्रज्ञ की शरण में होगा। तो आइए एक बार पुनः इस श्लोक का विचार करते हैं। हे भरतवंशी मैं श्रेष्ठ, है ना, हे भरतवंशी मैं श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर और अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, दो ही तो तरह के प्राणी हैं, चर और अचर। चर मतलब जो चल सकते हैं, फिर सकते हैं, है ना। और अचर जो चल फिर नहीं सकते, मतलब पेड़ पौधे जो हैं वो अचर हैं, वो एक जगह पर ही रहते हैं। और जो जीव है वो क्या है, इधर से उधर भ्रमण कर सकता है। मनुष्य भी जीव है, इधर से उधर भ्रमण करता है ना। पशु भी है, और फिर छोटे मोटे कीट वगैरह, पशु पक्षी वगैरह, ये सब चर हैं। तो ये दोनों चर और अचर दोनों से प्रकृति बनी है। तो चर और अचर जो कुछ भी दिख रहा है, भगवान कह रहे हैं जो कुछ भी दिख रहा है यह वह कर्म क्षेत्र की ज्ञाता के संयोग मात्र है। तो ये जो चर अचर दिख रहे हैं वो तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वो कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता के संयोग मात्र है। तो ये जो चर अचर दिख रहे हैं वो भगवान के आधार पर है। भगवान जैसा चाहे वैसा जिसके साथ कर सकते हैं। भगवान ने अगर सूर्य का प्रकाश बंद करवा दिया तो पेड़ सूख जाता है। भगवान ने वर्षा बंद करवा दी तो भी वनस्पति वायुमंडल में त्राही त्राही मच जाती है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये भगवान की कृपा है कि भगवान निरंतर ये चीज हमें दे रहे हैं। ये भगवान की कृपा है। आइए तात्पर्य को समझते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के माध्यम से श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में ब्रह्मांड की सृष्टि से पूर्व में अस्तित्व में रहने वाली प्रकृति जीव दोनों की व्याख्या की गई है। जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता है वह जीव की प्रकृति और संयोग मात्र है। वृक्ष, पर्वत आदि ऐसी अनेक अभिव्यक्तियां हैं जो गतिशील नहीं है, है ना। पर्वत
वृक्ष ये गतिशील नहीं है, वो एक ही स्थान पर रहती है। और इसके साथ अनेक वस्तुएं हैं जो गतिशील हैं। ये सब भौतिक प्रकृति और परा प्रकृति अर्थात जीव के संयोग मात्र हैं। परा प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकती और भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चल रहा है। ये संयोग परमेश्वर द्वारा संपन्न किया जाता है। जो कुछ भी हो रहा है परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, वो परमेश्वर के संयोग मात्र है। अतएव वे सब परा और अपरा प्रकृति के नियामक हैं। सब कुछ भगवान के अंदर अंडर में चल रहा है। सब कुछ व्यक्ति सोच रहा है कि हम कर रहे हैं, धन भी कमा रहे हैं, वो भी भगवान की कृपा है। भोजन भी कर रहे हैं, वो भी भगवान की कृपा है। हर चीज जो है वो भगवान की कृपा है। लेकिन जीव सोचता है कि मेरी कृपा है, मैं ही कमा रहा हूँ, मैं ही खिला रहा हूँ सबको, अन्यथा ये क्या खा पाएंगे। आप हट जाइए, फिर भी वो जीव खा रहा है। आप मत कमाइए, फिर भी कहीं ना कहीं भगवान व्यवस्था कर रहे हैं। जब भगवान हाथी जैसे जीव की व्यवस्था करते हैं, हाथी तो दिन में कितना खाता है, हाथी जितना तो नहीं खाते ना, तो फिर भी हाथी को वो भोजन की व्यवस्था हो रही है। हाथी क्या ऑफिस जाता है क्या? ऑफिस में काम करता है क्या? नहीं। हाथी दिन भर इधर से उधर विचरण करता है, उसके भोजन की व्यवस्था हो रही है। और हाथी शाकाहारी है ना, उसकी व्यवस्था भगवान कर रहे हैं। तो क्या हमारी व्यवस्था भगवान नहीं करते? अगर जीव ये सोच ले कि वो कमाने जा रहा है इसीलिए हम उनके द्वारा ही हम भोजन पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो तो भगवान के भाग्य में जिसका जिसका जितना बधा हुआ है वो उसको मिलेगा, चाहे वो इधर से मिले चाहे उधर से मिले, मिलना है उसको। सब कुछ भगवान की क्रियाकलाप है। जो कुछ भी हो रहा है संसार में सब भगवान की क्रिया है। कुछ भी, अगर किसी व्यक्ति ने अपराध नहीं किया ना, अपराध किया नहीं है, लेकिन फिर भी उसको सजा मिली है, ये भी भगवान की कृपा है। लेकिन व्यक्ति समझेगा नहीं कि उसका क्या अपराध था। व्यक्ति तो यही कहेगा कि मैंने तो कोई अपराध ही नहीं किया, फिर भी मुझे क्यों सजा मिल रही है। एक छोटी सी कहानी है। जैसे एक सुनार था, सुनार के कुछ मित्र वगैरह थे, है ना। तो दूसरे मित्रों ने सोचा ये सुनार बड़ा धनवान है, क्यों ना इसको मार कर सारा इसका धन लूट लिया जाए। और वो व्यक्ति क्या थे, थोड़े पुलिस के कर्मचारी थे। तो उन्होंने क्या किया, सुनार को मारा और उसका धन लूट लिया। तो एक पड़ोसी जो था, पड़ोसी ने देख लिया कि अरे तुमने तो अपराध किया, ये उसका किसका धन लूट के ले जा रहे हो, किसका सोना जेवरात लूट लूट के ले जा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि अरे चुप रह, तुझे कुछ चाहिए तो तेरे को भी मिल जाएगा, शांत रही हो। तो वो व्यक्ति माना नहीं, बोला ये गलत है। तो उस व्यक्ति ने, तो उन पुलिस वालों ने क्या किया, उस पर ही बोला इसने इसका धन लूटा है और ये इसने इसको मारा भी है। उसी पड़ोसी के ऊपर उसका आरोप लगा दिया और उसको जेल में डलवा दिया। अदालत के सामने व्यक्ति पेश हुआ तो वो बोला कि नहीं, मैंने इसको नहीं मारा है, मैंने इसको नहीं मारा है। तो अदालत में केस चलता रहता है 5 साल 10 साल, लेकिन केस सिद्ध नहीं हुआ, मारा किसने। इस तरह अभी केस चल ही रहा है, लेकिन वो व्यक्ति हिरासत में है। ऐसे करते करते उसको 10 साल की सजा हो गई। फिर 10 साल बाद पुलिस ने अदालत में उसने कहा कि मैं रो रो के बोला कि जज साहब मैंने इसको नहीं मारा है, मैं अपराधी नहीं हूँ। तो वास्तव में जज को लगा कि शायद ये सच बोल रहा है और हम किसी गलत को 10 साल बाद, तो पुलिस ने क्या किया कि जांच करने बैठा दी। तो बोला कि ऐसा करो, इस व्यक्ति को उन 2 पुलिस वालों के साथ कुछ दिन तक रखो। तो उन पुलिस वालों की ना उसी जेल में हो गई बदली। अब वो पुलिस वालों
पुलिस वाले जैसे ही उसके पास आए तो वहाँ पर एक वो लगा दिया था रिकॉर्डर कि ये जब भी बात करेंगे शायद कुछ ना तो कुछ कबूलेंगे। तो एक दिन उन्होंने कबूल दिया, देख ले तूने अगर हमारी बात नहीं मानी होती ना तो जेल में नहीं होता, ठीक है? तूने अगर उस समय बात मान ली होती तो आज बच जाता कम से कम सज़ा से। तो जब वो बात रिकॉर्ड हो गई तो जज साहब के पास जब गई, तब उसको फैसला मिला कि देखिए इन्होंने अपराध किया था। अब वो व्यक्ति अपराध जेल से छूटा तो व्यक्ति बोलने लग गया कि भगवान भगवान कुछ नहीं होते, कुछ नहीं होते भगवान भगवान। 10 साल तक मेरे को सजा मिल गई, मैंने तो कोई अपराध भी नहीं किया था, भगवान भगवान कुछ नहीं होते। तो वो एक महात्मा के पास इस तरह की बात बोलने लगा। तो महात्मा ने कहा इधर आ, तूने कहा है 10 साल तक तूने सजा काटी है, भगवान भगवान कुछ नहीं होते। तो महात्मा ने कहा ये बता तूने कोई पाप नहीं किया है, मेरे को सच बता। अभी कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बोला मैंने, हाँ, एक जगह मैंने पाप किया था कि एक स्त्री को मैंने उसको मारा था और उसको जमीन में गाड़ दिया था, और उस किसी ने मेरे को वो सजा नहीं देख पाया। तो उसने महात्मा ने कहा जब संसार ने नहीं देख पाया लेकिन भगवान ने देखा, इसलिए तेरे को 10 साल की सजा मिली है। पुलिस वालों की नज़र में नहीं है तू, लेकिन प्रभु की नज़र में तू हमेशा ही है, इसलिए तेरे को ये 10 साल की सज़ा मिली है। तो कभी कभी जीवन में अकारण हमें सज़ा मिलती है, कोई अपराध नहीं किया है फिर भी सज़ा में मिलती है, समझो भगवान की कृपा है। कभी कभी हमेशा भगवान भगवान के यहाँ पर कभी भेद नहीं है, भगवान का तराजू बिल्कुल स्थिर चलता है। जिसने जो किया है उसको वो सज़ा मिलेगी, संसार की नज़र में बच जाएगा लेकिन भगवान की नज़र में बच नहीं सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर भी यही है कि भगवान जो है समस्त प्रकृति, समस्त नायक, सब कुछ भगवान है। तो परा और अपरा जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान के द्वारा ही सब कुछ संपन्न हो रहा है। अतएव वे परा और अपरा प्रकृति के नियामक हैं। अपरा प्रकृति उनके द्वारा सृष्ट है और परा प्रकृति उस अपरा प्रकृति की रखी जाती है। इस प्रकार सारे कार्य अभिव्यक्ति घटित होती है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर श्लोक है कि जो चर है अचर है, जो कुछ भी है वो भगवान के सानिध्य में ही है सब कुछ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय हो। जय गुरु। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्ण भाई क्या हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। प्रभु जी आप ये कौन सा श्लोक पढ़ रहे प्रभु जी? कितने नंबर में प्रभु जी भगवद गीता पे है? 26वां श्लोक, 13वें अध्याय का 26वां श्लोक। जी जी प्रभु जी मेरे में तो 27वां है। प्रणाम प्रभु जी। 27वां है प्रभु जी, 27वां। हाँ जी 27वां श्लोक है, सॉरी माता। हरे कृष्णा। किसी भक्त जी का हरे कोई कृष्णा प्रश्न प्रभु जी। है तो वो प्रभु जी प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी जैसे हम लोगों से चींटी है, मच्छर है, मतलब ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु का जैसे कुछ पैर रख दिए, नहीं ध्यान दिया तो जैसे इनका वो हो जाता है, तो इसका भी तो पाप लगता होगा ना प्रभु जी? जैसे कोई चीज मार दी। जी माता जी, जो छोटे जीव जंतु चर अचर जिनको भी मारा जा अनजाने में मर जाते हैं तो इनका पाप भी हमें लगता है, लेकिन ये पाप अनजाने में हुए हैं। लेकिन अगर व्यक्ति हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 का मंत्र का जप करता है तो भगवान उसके पाप को भी क्षमा कर देते हैं। और आध्यात्मिक स्तर पर जो व्यक्ति बढ़ता है तो भगवान उसके पाप को तुरंत काट देते हैं। जैसे गीता पढ़ना एक सही दिशा है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पर भी नहीं है उनको ये पाप अवश्य लगेगा। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। ठीक है। हरे वंश। कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी माता जी, प्रणाम। प्रभु जी बहुत सुंदर क्लास थी, और प्रभु जी जैसे कि मतलब कल क्लास मिलता है प्रभु जी, तो कल का मतलब अजीब ही दिन अलग गया, मतलब प्रभु जी ऐसा, मतलब एक दिन भी मतलब क्लास ना ले पाए तो प्रभु जी मतलब इतना परिवर्तन क्यों? जिस दिन हम क्लास नहीं ले पाते हैं, आध्यात्मिक स्तर पे नहीं आ पाते हैं, समझो हम सांस लेना भूल गए हैं, है ना। तो अगर हम सांस ले रहे हैं ना, तो भगवान की कृपा है। इसी तरह जो भक्त होते हैं, उनका ये जो गीता की जो क्लास होती है, एक तरह से श्वास के समान है। सांस हम ले रहे हैं, वो सांस ही है। बिना सांस के वो उनका जीवन चल नहीं पा रहा। जो हैबिट होती है वो बदली नहीं जा सकती। निरंतर हरि नाम, नित्य भागवतम सेवाए, इसको बोलते हैं। जैसे कोई नशा करता है तो नशे की आदत पड़ जाती है ना उसे, उसी प्रकार आध्यात्मिक स्तर पर भी ये उसको भगवान के बिना, सानिध्य के बिना वो रह नहीं सकता। प्रभु जी जबकि अकेले में पढ़ा था प्रभु जी, फिर भी पता नहीं क्यों एकदम बहुत बदलाव था। अकेले में व्यक्ति अवश्य पढ़ता है, लेकिन वो भगवत भक्ति के स्तर पर नहीं है, क्योंकि अकेले में उसका मार्गदर्शन जो है गुरु के माध्यम से नहीं होता है, भक्तों के माध्यम से नहीं होता है। हम अपने आप को शुद्ध समझते हैं, लेकिन शुद्ध अवस्था वो नहीं होती। इसीलिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि भक्तों के सानिध्य में रहकर प्रत्येक कर्म को करिए, तब व्यक्ति जो है वो सब कुछ करेगा, जप भी करेगा, गीता का अध्ययन भी करेगा, सब कुछ करेगा भक्तों के सानिध्य में रहकर। हरे कृष्ण माता जी। तो मुझे हरि नाम की माला नहीं कराते हैं आप हरे कृष्णा मंत्र? जी माता जी, दोबारा बोलना। हरे कृष्णा का मंत्र नहीं कराते आपने? सुबह सुबह क्लास लगाते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, जपा 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 जपा। जपा। हाँ जी। जी माता जी, तो फिर मुझे जपा करना हमें बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन नहीं करते ना, जिस दिन मेरी छूट जाती है, उस दिन हमें बहुत तकलीफ होती है। हम बहुत अच्छा लगता है हमें। और प्रभु जी हमें अकेले करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे साथ में जब बच्चे लोग मुझे बैठे थे, तो वो मन भटक जाता है। ऐसा क्यों प्रभु जी, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? बिल्कुल सही बात है। जपा जो है वो भग शांति व्यवस्थाओं में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जी जो सानिध्य जुड़ता है ना, भगवान के साथ संपर्क जो जुड़ता है, वो एक अकेले में हो सकता है। क्योंकि माया रूपी जब होती है और परिवार जब उसके संग होते हैं, तो कहीं ना कहीं जीव जो है वो उनके संपर्क में आ जाता है। तो सतोगुण संपर्क तब आता है जब व्यक्ति अकेले में बैठा हो, ध्यान में बैठा हो। लेकिन ये भी क्या है कि जैसे सुबह करेंगे तो अकेला हो जाएगा, लेकिन दिन में क्या है, कहीं ना कहीं हमें वो संग नहीं मिलेगा। तो कोशिश करें सुबह के टाइम। लेकिन क्या है, कुछ गृहस्थ की सेवाएं भी होती हैं, है ना। गृहस्थ आश्रम में छूट है, करें जरूर लेकिन। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी कहीं और भी आप क्लास लगाने जाते हैं क्या? हमने देखा है आपको, बहुत अच्छी माताएं बहुत अच्छा अच्छा बोलती हैं भैया, बहुत बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी माता जी, चलती रहती है ये तो। और बहुत कृपा है आपके ऊपर बिहारी जी की, बहुत बड़ी कृपा। गुरु की कृपा। सही बात है, हरी हरी बोल। बिहारी जी की कृपा। ब्राह्मण का रूप, आपको अगले जन्म में ब्राह्मण ही जन्म मिलेगा आपको। ब्राह्मण ब्राह्मण वाला काम आप कर रहे हो प्रभु जी। हरी हरी बोल माता जी। जन्म बोल तो हरी बोल, हरी बोल। ऐसा आशीर्वाद दे कि जन्म ही ना मिले। ऐसा मत कहिए प्रभु जी, क्यों नहीं? इतने अच्छा आप काम कर रहे हैं, जो सुबह आप क्लास लगाते हैं, सबको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, ये सब क्या, ये भी पुण्य का ही काम है प्रभु जी। नहीं बहुत ही मतलब पुण्य मिलेगा आपको प्रभु जी, बहुत पुण्य के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, है ना। जन्म मिलेगा आपको, जन्म जरूर मिलेगा आपको। जन्म ही तो नहीं चाहिए माता जी। तो हम लोगों को कौन सिखाएगा अगले जन्म में, बताइए, जब आप नहीं आओगे तो। अरे
माता जी, बस इस जन्म में ही उद्धार हो जाए, यही कृपा होनी चाहिए। पुनरति जनरम पुनरति मरणम पुनरति जठेर जठेर शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम। ये मार्ग निकलने का है ना, क्योंकि पुनर्जन्म होता है तो फिर सही नहीं है। इस जन्म में इतने कष्ट है तो अगला जन्म तो और भी कष्टदायी होगा। किसने देखा है कल? जो करना है आज करो, भगवान के धाम में जाओ। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, प्रणाम हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी, सभी माताओं को प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी कल्पतरोश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो रुचि माता जी के लिए चैंटिंग करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे।